स्फिंगोसीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें ढूंढना है कि कौन सा इनमें से इसके लिए सही है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं एक बार स्फिंगोसीन की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्या है। ओके, तो स्फिंगोसीन है क्या एक्चुअली? स्फिंगोसीन का अगर आप साइंटिफिक नाम देखेंगे, मतलब केमिकल नाम देखेंगे, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या है? वो है इसका, आप देखो, पहले मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, स्फिंगोसीन। ओके, तो स्फिंगोसीन का IUPAC नाम है इसका 2-एमिनो 4-ऑक्टा डेकीन 1,3-डाई-ऑल। अब देखो, आपको यही समझ आ जाएगा कि क्या चीज होनी चाहिए। ओके, देखो, 2 नंबर पोजीशन पर क्या होना चाहिए? एमीन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, NH2 होना चाहिए, एमिनो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर पोजीशन पर क्या होना चाहिए? इन। इसका मतलब क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। C4 पर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है? देखो, इसके अलावा ऑक्टा डेक, मतलब 8-10, मतलब टोटल कितने? 18 कार्बन का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच रहा है इसके पास में, वो है, आप देखो, 1 और 3 पर डाई मीन्स 2, ऑल मीन्स एल्कोहल। ओके, तो 2 अल्कोहल होना चाहिए 1 और 3 पोजीशन पर, ठीक है। तो दो सी ऐसे होंगे जहां पर क्या होंगे? अल्कोहल पोजीशन होंगे, मतलब OH ग्रुप होंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? एक C1 पर और एक C3 पर, ठीक है। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये है C1 और C3। तो इन पोजीशन पर क्या होना चाहिए? OH ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो क्लियर हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। 1, यहाँ पर 1 पोजीशन पर तो क्या है? हमें पहले भी दिया गया है कि OH है, ठीक है। उसके बाद में 3 पर है। ओके, तो यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, तो ये जो है 18 कार्बन का बन गया। तो यहाँ पर मैं नंबर कर देता हूँ इसका, ताकि इजी हो जाए थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 और 18, टोटल 18 कार्बन का ये बन गया आपके। ओके, अब इस पर हमें क्या जोड़ने हैं? ग्रुप्स देख लो कहाँ पर है। 2 पोजीशन पर क्या होना चाहिए? एमिनो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, ये रहा, NH2 ग्रुप आ गया, ठीक है। ये NH2 ग्रुप आ गया। अब क्या है इसके अलावा? 1 और 3 पर डाईऑल होना चाहिए, ठीक है। तो एक पर ओल तो है ही है, हमने पहले लगा दिया, ठीक है, OH आ गया। और वापस किस पर है? 3 पर, ठीक है। तो 1 2 3, ये रहा 3। अब इस पर क्या होगा? यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा आपके ये OH। ओके, और फिर क्या बच रहा है? एक बच रहा है डबल बॉन्ड, वो कहाँ पर है? वो है C4 पर, मतलब ये 3 ये 4, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, तो ये जो है एक डबल बॉन्ड बन गया। अब ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक। तो यहाँ अब मैं इस लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक। अब स्फिंगोसीन
से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि सही है या नहीं। पहला है बैकबोन ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्फिंगोसिन किसके लिए वर्क करता है। यह बनाता है स्फिंगोमाइलिन। और वो जो है आपको याद होगा स्फिंगोमाइलिन हम कहाँ पढ़ते हैं, हम नर्व के अंदर पढ़ते हैं ना। तो नर्व के अंदर वहां पर रहते हैं, उनके ऊपर की तरफ माइलिन शीथ बनाते हैं और फिर वो जो है सिग्नल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सिग्नल कंडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वहां पर है। अब ये क्या बनाते हैं, स्फिंगोमाइलिन। यानी हम ये कहेंगे इसका मतलब ये क्या है, स्फिंगो लिपिड का पार्ट है, ना कि फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड नहीं है, ये अंदर होता। अगर फॉस्फोलिपिड होता तो ये बाहर की तरफ ऊपर रैपिंग करता है, स्फिंगोलिपिड है। ओके, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है एमिनो अल्कोहल। बिल्कुल एमिनो है, अल्कोहल भी है, विद लॉन्ग चेन। बिल्कुल 18 कार्बन है, ऑफ अनसेचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। हाइड्रोकार्बन बिल्कुल है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। चेन हैज अ टोटल ऑफ 40 कार्बन, नहीं 18 कार्बन है। चेन हैज अ C2 कार्बन विद एसिडिक ग्रुप, नहीं। C2 पर कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, एसिडिक नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बच रहा है, एक ही आंसर है इसका, वो सही है, वो है सेकंड। ठीक है, यानी एमिनो अल्कोहल है जो कि लॉन्ग चेन है, अनसेचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड।